Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English worksheet. Topic The Lazy Frog. तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पर यहाँ हम वर्कशीट हल करने से पहले पोएम द लेजी फ्रॉग को पढ़ेंगे। द लेजी फ्रॉग। ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स। स्कूल के दिनों में आप पढ़ने, खेलने और अपने दोस्तों से बातें करने में व्यस्त रहते हैं। When you have a holiday from school, what do you do? जब स्कूल से आपकी छुट्टियां होती हैं तो आप क्या करते हैं? Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या आप इस कविता में मेंढक की भांति थोड़ा सा व्यवहार करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. फ्रेड बहुत आलसी मेंढक है जो दिन भर लट्ठे पर आलस्य से सोया रहता है। He always manages to shirk doing a single stroke of work. वह जरा भी काम करने से बचने में सफल हो जाता है। His poor old mother calls in vain. उसकी बेचारी बूढ़ी माँ उसे व्यर्थ में बुलाती है। Come in and help. जरा आकर सहायता करो। He does not bother to move 2 inches. वह 2 इंच भी हिलने का कष्ट नहीं करता। Much preferring to be extremely hard of hearing. वह कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता है। He lies there in a silent heap. वह एक शांत ढेर सा बना पड़ा रहता है। एंड स्टे कन्वीनियंटली asleep. और आराम से सोता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप पास्ट. अगर कोई मेंढकी उसके पास से फुदक कर आगे जाती है, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे. तो आप सोचेंगे कि अब तो वह उसे प्रणाम करने के लिए उसके रास्ते में सहायता करने के लिए उठेगा। बट नो, I am ashamed to say that when a lady frog comes by. परंतु नहीं, मुझे यह बताने में शर्म आती है कि जब कोई महिला मेंढकी उसके पास आती है, he does not open up one eye. तो वह एक आँख भी नहीं खोलता है। तो चलिए अब वर्कशीट को हल करते हैं। पोएम को पढ़ने के बाद चलिए अब कुछ न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लाउड बनाया हुआ है और उसके अंदर कुछ न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसा कि लॉल। लॉल का मतलब होता है टू लाई लेजिली, आलस्य से सोए रहना या आलस्य से पड़े रहना। प्रेफर, टू लाइक समथिंग बेटर। तो इसमें प्रेफर में होता है किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना। लॉग, ट्रंक ऑफ ए ट्री दैट हैज़ बीन कट, लकड़ी का लट्ठा। डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, जहाँ हम बहरा कह सकते हैं या जो ऊंचा सुनता हो। शर्क, टू नॉट टू डू समथिंग यू शुड। शर्क का मतलब होता है कामचोर, जो बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करता। इन वेन, यूजलेसली, इसका अर्थ होता है व्यर्थ। बो, टू बेंड योर हेड। बो का मतलब होता है टू बेंड योर हेड, झुककर प्रणाम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, राइट एंड फ्यू एक्टिविटीज़ दैट नीड टू बी फिनिश्ड ऑन टाइम. यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ लिखनी है जो आप टाइम पर पूरा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, आई शुड फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम. मुझे अपना होमवर्क समय पे पूरा करना चाहिए। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 आपको 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है। तो चलिए पहली लिखते हैं, वेकिंग अप ऑन टाइम। सेकंड, एक्सरसाइजिंग ऑन टाइम। थर्ड, रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन टाइम। फोर्थ, रीचिंग स्कूल ऑन टाइम। तो ये आपकी 4 एक्टिविटीज़ हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कलर द फ्रॉग. यहाँ ब्लैंक को फिल करना है और फ्रॉग को कलर करना है। फर्स्ट करते हैं, फ्रॉग लिव्स इन
डैश। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। फ्रॉग जो है पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। सेकंड, फ्रॉग क्रॉक्स साउंड लाइक क्रॉक क्रॉक, तो यहाँ पर हम क्रॉक क्रॉक लिखेंगे। थर्ड, फ्रॉग इज़ ऑफ डैश कलर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रीन। फ्रॉग इज़ ऑफ ग्रीन कलर। अदर कलर्स के भी हो सकते हैं, अदर कलर्स भी होते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, जैसा आपने देखा होगा आप उस कलर का भी लिख सकते हैं। फोर्थ, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्किन एंड लंग्स। फ्रॉग जो अपनी स्किन से और लंग्स से भी सांस लेते हैं, पानी में स्किन से और लैंड पर लंग्स से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सी द पिक्चर बिलो फ्रॉम अ स्टोरी ऑफ फूलिश गॉड यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर दी हुई है जिसमें पहले दो बकरियाँ दिखाई हुई हैं जो एक ही रास्ते पर आमने सामने एक दूसरे के सामने से आ रही हैं। उसके बाद वो लड़ाई कर रही हैं और उसके बाद वो पानी में गिर गई हैं। तो चलिए हमें एक स्टोरी बनानी है कुछ सिंपल सेंटेंसेस की। तो यहाँ पर लिखेंगे टू गॉड्स वर वॉकिंग फ्रॉम अपोजिट साइड्स ऑन अ नैरो ब्रिज। दो बकरियाँ नैरो ब्रिज पर आमने सामने से आ रही थी। उसके बाद नन ऑफ देम वॉज रेडी टू गिव वे टू वन अनदर। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं थी। दे स्टार्टेड डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेरलिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड, लेटर दे बोथ डैश फाइटिंग विद ईच अदर, तो यहाँ लिखेंगे फेल डाउन इनटू द वाटर। लेटर दे बोथ फेल डाउन इनटू द वाटर फाइटिंग विद ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, राइट डाउन द थिंग्स यू लाइक टू डू इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उसे दिए गए स्थान पर लिखनी है। यहाँ पर वो चीज़ें लिखनी है जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थिंग्स आई लाइक टू डू। फर्स्ट, डैश इज़ माई हॉबी, तो यहाँ डैश में मैं लिखूँगा लिसनिंग म्यूज़िक इज़ माई हॉबी, संगीत सुनना मेरा शौक़ है। सेकंड, आई लाइक टू प्ले डैश, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिकेट ऑन संडे। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ऑन संडे, मुझे संडे को क्रिकेट खेलना पसंद है। आप और कोई भी खेल लिख सकते हैं जो आप खेलना पसंद करते हैं। थर्ड, आई लव टू डैश रेगुलरली, तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ करना अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। आई विल राइट आई लव टू हेल्प माई मदर रेगुलरली, मुझे अपनी मम्मी की हेल्प करना अच्छा लगता है। क्वेश्चन 5, एक्टिविटी टाइम, मेक अ पेपर फ्रॉग पपेट। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं एक्टिविटी के। क्या करना है, यू जस्ट नीड 5 थिंग्स, अ पीस ऑफ ग्रीन पेपर, अ स्मॉल पीस ऑफ रेड पेपर, ग्लू, सीजर्स, मार्कर और क्रेयॉन्स। आपको एक हरा कागज़ लेना है, एक लाल रंग का कागज़ लेना है, गोंद या फेविकोल लेना है, कैंची चाहिए और मार्कर या क्रेयॉन्स, मोमी कलर। स्टेप्स लिखें, चलिए स्टेप्स को फॉलो करते हैं कैसे बनेगा। फर्स्ट, फोल्ड अ पीस ऑफ ग्रीन पेपर इन थर्ड्स फॉर्मिंग अ लॉन्ग रेक्टेंगल। जैसा आप देख सकते हैं चित्र में, एक ग्रीन पेपर को, रेक्टेंगल आयताकार पेपर को 3 हिस्सों में फोल्ड करना है। सेकंड, फोल्ड द लॉन्ग रेक्टेंगल इनटू फोर्थ मेकिंग अ डब्ल्यू शेप, और दूसरे में इसको फोल्ड करने के बाद डब्ल्यू शेप में फोल्ड करना है जैसा कि दिखाया हुआ है। थर्ड, दिस डब्ल्यू शेप विल बी द फ्रॉग। आप देख सकते हैं कि ये डब्ल्यू शेप जो है फ्रॉग बनाई हुई है। फोर्थ, ड्रॉ आइज ऑन द फ्रॉग, आपको उस फ्रॉग के ऊपर आंखें बनानी हैं। फिफ्थ, कट आउट अ लॉन्ग टंग फ्रॉम रेड पेपर एंड ग्लू द एंड ऑफ इट इन द फ्रॉग्स माउथ। फिर लाल रंग का कागज़ को काटना है और उससे फ्रॉग की टंग बनानी है और उसका हिस्सा फ्रॉग के माउथ में चिपका देना है। सिक्स्थ, पुट योर थंब इन द फ्रॉग्स लोअर जॉ
and put your other finger in the upper jaw. You now have a frog puppet. अपने थंब को फ्रॉग के लोअर जॉ निचले हिस्से में और another finger in the upper jaw ऊपरी हिस्से में। तो फ्रॉग के माउथ में निचले हिस्से में थंब और ऊपर के हिस्से में फिंगर डालनी है और आपकी पपेट रेडी है। यू नाउ हैव अ फ्रॉग पपेट। अब आपके पास एक फ्रॉग पपेट है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।